जय सीताराम। हम लोग प्रायः किसी न किसी बात को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं। किसी को मकान की चिंता है तो किसी को दुकान की, किसी को संबंधों के टूटने की तो किसी को संबंधों के जुड़ने की चिंता है। हर आदमी चिंतित है, परेशान है। खुशहाल आदमी तो जैसे आजकल दिखाई ही नहीं पड़ते। बहरहाल आज यहाँ इस वीडियो में हम चिंता के कारण पर चर्चा करेंगे और किस प्रकार से हम उससे मुक्त हो सकते हैं उसकी बात करेंगे। प्यारे साथियों, जब हम चिंता का विश्लेषण करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो पाते हैं कि वस्तुतः उसके मूल में हमारी और आपकी कामना ही है और कुछ नहीं। हमारी कामना यानी हमारी इच्छा ही हमारे चिंता का कारण है। कैसे? तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करें। श्री रामचरितमानस में अनेक पात्र हैं और उन पात्रों के चरित्र पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि सबको किसी न किसी बात की चिंता है। और उनकी उस चिंता के मूल में क्या है, तो विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उनकी चिंता वस्तुतः उनकी कोई ना कोई कामना के कारण ही है। जैसे नारद चरित्र में नारद जी को चिंता हो गई। नारद चले सोच मन माही। क्यों हो गई? तो कहा कि उनके मन में विश्व मोहिनी नाम की कन्या की कामना जग गई, उसको पाने की इच्छा जागृत हो गई, जिसके कारण उनका शांत मन भी अशांत हो गया, चिंता से ग्रस्त हो गया। ऐसे ही महाराज मनु और शत्रुपा भी चिंतित हुए। कब? तो कहा कि जब बहुत काल तक राज्य का भोग करते करते भी उनका विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, तब हृदय बहुत दुख लाग, उनको बहुत भारी चिंता हो गई कि बताओ, बुढ़ापा आ गया किंतु कामना अभी तक नहीं गई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, अनारी समेत गवन बन कीन्हा। जबरदस्ती फिर महाराज मनु ने अपने पुत्र को राज्य सौंपा और माता शत्रुपा के साथ तप करने के लिए वन की ओर चले गए। ठीक ऐसे ही जब हम मानस में महाराज प्रताप भानु का प्रसंग पढ़ते हैं तो उसमें भी उनकी घोर अशांति का, दुख का कारण उनके भीतर की कामना को ही पाते हैं। यद्यपि उस समय संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर महाराज प्रताप भानु का एक छत्र राज्य था, फिर भी उनके मन में कामना जग गई कि इस पृथ्वी पर मेरा 100 कल्पों तक एक छत्र अकंटक राज्य हो जाए, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। प्यारे साथियों, किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि निर्धन कहे धनवान सुखी, अधनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहें सुख संत को भारी। और संत कहें संतोष में सुख, संतोष बिना सब दुनिया दुखारी, सब दुनिया दुखारी। सुख तो वस्तुतः संतोष में ही है। कामना में तो घोर जलन है, अशांति है। लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि हम इस बात को जानते तो हैं किंतु उसको महत्व नहीं देते, जिसके कारण हम अपने हृदय को कामना से चिपकाए हुए घूमते हैं और चिंतित रहते हैं। प्यारे साथियों, इसलिए चिंता से अगर आप लोग मुक्त होना चाहते हैं कि हमारा जीवन चिंता मुक्त जीवन हो, खुशहाल जीवन हो, तो आप लोगों से अनुरोध है कि भीतर की अपनी कामनाओं को तिलांजलि दे दें और संतोषी बने। अब आप कहेंगे कि भैया बिना कामना के कैसे काम चलेगा? क्या मकान दुकान की कामना करना, घर परिवार की कामना करना, सुख सुविधा की कामना करना कोई गलत बात है क्या? तो प्यारे साथियों, कामना करना गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ भी कामना करना, आवश्यकता से अधिक की कामना करना गलत है। आदमी को कामना अपनी स्थिति के अनुरूप ही करनी चाहिए। उतना ही जो है उसको
चाहना करनी चाहिए जितने से कि जीवन का निर्वाह अच्छे से हो जाए। और अगर वह भी पूरी ना हो कामना करने पर, तो वह हमारे भाग्य में नहीं है, या फिर प्रभु का हमारे लिए कुछ और विधान होगा, इससे भी शुभ ऐसा मान करके सहर्ष उसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम और आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक चिंता मुक्त होकर सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और सच पूछिए तो हमको और आपको कामना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भोग की जितनी सामग्री हमारे और आपके प्रारब्ध में है, बिना कामना किए भी वह हमको और आपको मिलेगी ही। तो जब मिलनी ही है तो फिर क्यों कामना करके अपने भीतर की शांति को भंग करना। प्यारे साथियों, अपने स्वरूप को जाने। मैं हमेशा कहता हूँ, आप में हमारे में कोई कामना है नहीं, ना ही कभी हो सकती है। अरे हम और आप तो आप्त काम पूर्ण काम प्रभु के अंश हैं। यह तो बस हमने मान लिया है कि हमारे में कामना है। इसलिए आइए अपनी इस झूठी मान्यता को बदलें और अपने स्वरूप की ओर चलें, निष्कामता की ओर चलें और सदा के लिए सुखी हो जाएं। जय सीताराम।